दोस्तों आइए करते हैं स्टार्ट रेलवे के एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं। तो रेलवे के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे तो हैं और दोस्त दो हमारा तरीके से पहला हम सवाल ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 28 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है एक कोन है, कोन दिया गया है और कोन के बेस का जो रेडियस है, मतलब ये रेडियस वो दिया गया है कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। फिर कह रहा है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है 3080। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया दोस्तों कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो और कर्व सरफेस एरिया दिया गया है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया गया था 28 सेंटीमीटर और लेटरल सरफेस एरिया पता करना रहेगा। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है, इधर इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, डिवाइड में। 22 से ये चला गया, 22 से इधर लेके आएंगे, 22 एक कम 22 और 8 बच गया, 22 चौको। ठीक है, और एक जीरो। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। फिर हम इसको काट सकते हैं 7 से, ये 7 से ये चला गया 4 बार में, 4 बचा। अगर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी डायरेक्टली काटा जा सकता है। 4 4 3 12, 2 जीरो, 4 पंचे 20। फिर एक चीज और मैं बता देता हूं कि वॉल्यूम अगर हम बात करें तो सीधे सीधे निकाल भी सकते हैं, और अगर देखा जाए तो ये क्या कम से कम मतलब जो भी होगा कुछ इस तरीके से। रेडियस कितना था, रेडियस 28 था, ये 35 है। ठीक है, तो इसमें ये निकाल लेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस एंगल। अगर ये मानते हैं तो इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये बाकी बच गया जो वो बेस हो जाएगा कहलाएगा। यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यद्यपि अगर देखा जाए ये क्या देगा 28, ये 35 है, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ट्रिपलेट होता है दोस्तों 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब अगर ये 35 रहा है, 7 पचे 35, 7 चौक 28, तो 7 त्रिक ये कितना रहा होगा, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है, यानी हाइट कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7। रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस भाई 28 ही, 28 का स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर अगर करते हैं कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर 784। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट निकाल के आए हैं 21। 7 त्रिक 21 नीचे दिया गया था, 21 से ये 21 कट गया, कितना बचा 784 इंटू 22। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां जो भी आएगा, लेकिन एक चीज और यार प्रॉब्लम, आर स्क्वायर इंटू एच, यानी जो भी आएगा 2 चौको 8 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी, जो भी बच गया मतलब यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यानी कि ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये 2 बच गए। ठीक है, ये हो गया और ये बच गया। तो अब इन दोनों में से क्या होगा भाई, ये 17,000 के आसपास है या 38,000 के आसपास, तो मतलब बहुत दूर है। तो 22 में अगर 784 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई, मतलब अगर देख लीजिए भाई ये 700 ही रहा होगा, मान लेते हैं 700 रहा होगा, और ये कितना है 20 की जगह ये रख दीजिए 22 रहा होगा 22 की जगह। तो भाई अगर करेंगे तो 7 दूना 14 और 000, मतलब 14,000 से तो बड़ी ही संख्या आने वाली है भाई। बहुत छोटा मैंने नंबर लिया, तो कम से कम 14,000 से तो बड़ा आएगा। तो 14,000 से अगर बड़ा आएगा तो ऐसा भी नहीं कि 38,000 के पास चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17,248। अदरवाइज क्या कर लेंगे हम, सीधे इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, 784 इंटू 22 कर लेंगे। ठीक है, करते हैं दोस्त अगला सवाल। दोस्तों हमें यह देखना है कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। एक शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ द 16%, मतलब कह रहा है कि 16% का अगर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, अगर मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है 1175, मार्क प्राइस आर्टिकल का कितना दिया गया है 1175 दिया गया है। भैया जो सेलिंग प्राइस मतलब वो डिस्काउंट होता है वो किस पे दिया जाता है, वो दिया ही मार्क प्राइस पे जाता है 1175। अगर उस पर 16% का डिस्काउंट दे देते तो सेलिंग प्राइस बताना है। भैया बहुत आसान क्वेश्चन था। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16% का डिस्काउंट यानी 84%। कितना भाई, 16% का डिस्काउंट दे दोगे तो 84% ऑफ किसका 1175,
ठीक है, अब ये काट सकते हैं, 25 से चला जाएगा, 25 से चला जाएगा, 25 चौको 100 और 25 दुना 25 चौको 100, 4 बार में यहाँ का 25 चौको 100, ये बच गया 175, 25 175 बन 17 बच गया, यहाँ पे 5 125 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ये चला गया, 4 से ये चला गया, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, यहाँ पे 7 है, 7 एकम 7, यानी कि जो भी आएगा कम से कम तो 7 आना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, लेकिन स्टार्टिंग में हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि यूनिट डिजिट आपको पहले ही दिख जाए, दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अगर मान लीजिए कोई चीज कैंसिल हो गई, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई में, यानी कि हमने कह दिया कि 7 रहा, 7 स्टार्टिंग में रहा हुआ, हमने बोल दिया कि भाई अब तो इसका मल्टीपल 7 ही होगा, लेकिन आगे चल के हो सकता है वो कैंसिल हो जाए, तो इसलिए कम से कम थोड़ा जितना सॉल्व हो सके तो करना चाहिए। एक सॉलिड आयरन स्फीयर, मतलब एक स्फीयर बनाया गया, इस स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया, रिकास्ट इनटू द कोन, 4 टाइम्स इट्स रेडियस, मतलब कह रहा है कि जिसकी हाइट जो है 4 टाइम है इट्स रेडियस, ठीक है, रिकास्ट इनटू हुज हाइट इज 4 टाइम इट्स रेडियस, अगर रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर क्या है 16, मतलब ठीक है, मतलब यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, कोन बनाया जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 16 का क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस मतलब हाइट, अगर रेडियस आर है तो हाइट क्या है 4r है, तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना, आर का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 4r, 4 इंटू रेडियस, ये आ गया 1/3 अपॉन 3 है, अपॉन 3 से अपॉन 3 कट गया क्योंकि उधर जाएगा, पाई से ये पाई कट गया, कैंसिल हो गया, 4 से ये चला गया, 4 चला गया, कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 16 का क्यूब, और यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाए आर का क्यूब, आर की पावर 3 और यहाँ 16 की पावर 3, यानी आर इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। क्या चाहिए था, फाइंड द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे भाई, ये कौन था, इसकी रेडियस दी गई थी, रेडियस कितनी आई है, रेडियस आ गई है 16, हाइट कितनी दी गई है, अगर ये 16 है तो ये कितना है भाई, इसका 4 गुना है, 16 चौको 64 है, तो ये निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, या फिर ऐसे कर लीजिए, ये 1 है, अगर रेशियो लेते हैं ये 1 है तो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर ना, 4 चौको 16 प्लस 1 17, यानी कि जो भी आएगा √17 आएगा, √17 आएगा, और देखिए कितना आ जाएगा, मतलब ये √17 आएगा रेशियो में, और किसका मल्टीपल था 16, 16 √17, पता है कि 16 √17 वो क्या होता है भाई, 16 √17 क्या हो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, जो भी होगा कम से कम 4 के स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा, है कि नहीं, तो बाहर क्या निकल के आएगा, बाहर निकल के आ जाएगा 4 इंटू 16, 16 चौको 64, 64 पॉइंट समथिंग, मतलब 64 से ऊपर ही आएगा, जो भी आएगा कम से कम 64 से ऊपर आएगा, एक ही है और बाकी तो है ही नहीं, ठीक है दोस्त। करते हैं अगला सवाल। तो दोस्त मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द 63, अगर किसी चीज का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, जैसे 3 नंबर है ए बी सी, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी बीच की वैल्यू कह रही थी, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √a इंटू सी, तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना था, √63 इंटू 112 कितना होता है दोस्तों, पहाड़े तो आपको आने चाहिए, कितना 7 9 63, ये लिख सकते हैं 7 9 63, और ये कितना हो जाएगा भाई 7 का मल्टीपल होगा 16 7 112, 16 7 112, ठीक है, क्या क्या पेयर बन रहा है यहाँ 7 का पेयर बन रहा है, 7 एक बार बाहर आएगा, फिर ये 3 का स्क्वायर है तो 3 एक बार बाहर आएगा, ये 4 का स्क्वायर लिखा है तो 4 एक बार बाहर आ जाएगा, 7 3 21, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84, 84 जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया द पेरीमीटर ऑफ अ, मतलब किसी क्यूब, मतलब कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ वन फेस ऑफ अ क्यूब, क्यूब मतलब क्यूब बनाया गया है, ये कुछ इस प्रकार से क्यूब बनेगा, तो दोस्तों ये क्यूब जो बनेगा इसका एक फेस बोल रहा है, कह रहा है एक फेस, मतलब ये सामने वाला मान लीजिए, अब कह रहा है क्यूब बनता किससे, स्क्वायर से बनता है,
मतलब ये ए है तो ये भी ए होगी और इसके सारे साइड ए ही होंगी। तो कह रहा है एक फेस का पेरीमीटर गिवन है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर होता है। अब पेरीमीटर गिवन कितना है 48, कितना हो जाएगा 4 गुणे 12, चारों 12 48, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ए की वैल्यू आ गई 12 यूनिट। तो कह रहा था इसका वॉल्यूम बता दीजिए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड का क्यूब, यानी ए क्यूब कितना हो जाएगा भाई 12 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 1728, 1728। करते हैं अगला सवाल दोस्तों, 25 तक की क्यूब आपको याद हो बड़े अच्छे से और 50 तक की स्क्वायर जरूर याद हो। मशीन इज 17,500, मतलब ये कह रहे हैं एक मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस 17,500 दिया गया था। अगर कह रहा है 30% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे मतलब कमाना चाहता है आफ्टर अलोइंग 40% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। मतलब वॉशिंग मशीन का प्राइस इतना है 17,500 और कह रहा है ये बेचता है रिटेलर 50% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, यानी 2 पे 1 का डिस्काउंट तो कितना हो गया 1 बचा। फिर कह रहा है कि वो देता है उसे 4% का डिस्काउंट, 4% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है 1/25 होता है, क्योंकि 4/100 करेंगे तो 4 से 1 कट गया, 4 25 100, 1/25, 25 पे 1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यानी एक्चुअल सामान कितने का 24 का बिक रहा होगा। अब कह रहा है कि ये तो हो गया ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी राशि पता चल गई कितना हो जाएगा 25 से चला जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 2 0, ठीक है। 2 से ये चला गया 12 और 12 सत्ते 84, तो एक्चुअल में जो सामान पड़ा वो कितने का 8400 रुपए। फिर कह रहा है कि अब जो है उसे कितने, मान लो इसका कॉस्ट प्राइस इतना ही रहा होगा, ठीक है मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि 35% का इसको जो हो रहा है क्या हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है, कितना 40% का डिस्काउंट देने के बाद में, यानी एक्चुअल प्राइस 8400 रुपए, इस पे 35% का प्रॉफिट, ठीक है, और 40% का डिस्काउंट कर रहे हैं तो भाई इसी पे प्रॉफिट मान लेते हैं। 8400 रुपए पे प्रॉफिट कितना 35% का, 35% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 20 100, 20 पे यानी 27, यानी कि कह रहे हैं 20 का सामान कितने का बेचा जा रहा है 27 का बेचा जा रहा है, यानी कि लिख लेते हैं 20 का सामान 27 का बेच रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से चला गया 2 से चला गया, 2 दूना 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 2 चौको 8 2 दूना 4, ये हो गया, ये आ गया 27 इंटू 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 दूना 54 दूना 108 और 27 दूना 54, 11,340 का। अब कह रहा है कि इस पे ये जो है सेलिंग प्राइस है, ठीक है भाई ये प्रॉफिट पे बेचा रहा है यार, कह रहा है इसको कितने का डिस्काउंट दिया होगा, कितने का डिस्काउंट दिया होगा। एक चीज और कर सकते थे यहाँ पे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल के, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा 60 और प्रॉफिट कितना हो रहा है 35%, 5 से चला गया 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 12 60, ठीक है। 12 की वैल्यू अब क्या क्या कर दे सीधे कर देते यार, 12 की वैल्यू 84 के इक्वल, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 700 के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 700 के बराबर, 7 सत्ते 49, 9 4 इसको दिया 7 दूना 14 4 18 18 18900, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्त। ये सवाल बहुत ही आसानी से इससे किया जा सकता है, तो मतलब हमें इसकी जरूरत ना पड़ती, ठीक है, लेकिन यहां तक की तो दोस्तों आपको सॉल्व करना ही होगा। करते हैं अगला सवाल कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 120 और 60 इज ए, मतलब क्या होता है अगर 3 नंबर है ए कॉमा बी कॉमा सी, तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ये होता है। और कह रहा है तीसरा प्रोपोर्शन क्या है ए है, ए की वैल्यू चाहिए, पहला है 120, 120 अपॉन 60 इक्वल टू 60 अपॉन ए, ये 60 इधर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट देंगे, मतलब न्यूमरेटर 60 दूना 120, 60 एकम 60, ये कितना हो जाएगा 2 से ये चला गया कितना 30 बार में, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 30, ए की वैल्यू आ गई 30 जो कि पूछा गया था, ठीक है। करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है कि
3500 इंटू 3 पार्ट, मतलब कह रहा है कि 3500 को 3 पार्ट में मतलब इस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है कि पहला पार्ट का फर्स्ट पार्ट एंड हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ द सेकेंड पार्ट, 1/4 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/8 ऑफ द थर्ड पार्ट इक्वल टू 1/8 ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, ये बराबर है, कह रहा है ये सब इक्वल है, यानी a/2 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/8। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट की वैल्यू करनी है, और कह रहा है कि 3500 को डिवाइड किया जाए, 2 4 6 6 8 14, यानी 14 की वैल्यू कितनी है 3500। तो एक की यूनिट कितनी हो जाएगी, तो 7 दूना 14 और 7 5 35, 2 0, फिर 2 की यूनिट x 250 बार में चले, यानी एक यूनिट 250 के बराबर में। पूछा क्या गया था, पहले वाले सबसे स्मॉलर पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट, यानी 2 की यूनिट पूछी गई थी, कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 250 करेंगे 500। मतलब इन क्वेश्चनों को इस तरीके से मतलब करना है, आपको ध्यान ये देना है कि क्या पूछा गया था। वैसे मतलब क्वेश्चन इजी थे, इसीलिए मतलब मैं कोई भी दूसरा रोल नहीं लगाना चाहता, क्योंकि बहुत ही आसान ये सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन दो में से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था। दो नंबर थे 2x मान लेते हैं और 3x मान लेते हैं। कह रहा है इनका प्रोडक्ट दिया गया है 864, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन 864 दिया गया है। तो दो, ये मल्टीप्लाई में 2 त्रिका 6, मतलब इधर जाएगा डिवाइड में, 6 से चला गया, 6 कम 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 144, और ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, x की वैल्यू आ गई 12। वो दोनों नंबर क्या थे, 12 दूना 24 और 12 त्रिका 36। स्मॉलर वन पूछा गया था, स्मॉलर, तो ये कितना आ जाएगा 24, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है, टेस्ट में जो है बी को मिले हैं 54 मार्क्स, बी को मिले हैं 54 मार्क्स और ए को मिले हैं 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स आउट ऑफ 80। ठीक है, 80 मैक्सिमम था, मतलब 80 में से कह रहे हैं परसेंटेज ए मार्क्स एज 20 के मार्क्स की परसेंटेज। देखो दोस्तों, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो परसेंटेज निकालने का मतलब नहीं था यहाँ। अगर रेशियो कर लेते हैं तो 80 से ये 80 कट कैंसिल ही हो जाएगा, और 2 से ये चला गया 27 बार में, और ये 2 से चला गया कितने बार में, 40 बार में, मतलब इनका रेशियो 27:40 आ गया। कह रहा है ए का मार्क बी के मार्क का कितना प्रतिशत है, तो 27, ए 27 है, बी के मार्क का कितना प्रतिशत है, बी कितना है 40 इंटू 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 गुणे 27 कितना होता है 135, 135 अपॉन 2, दोस्तों ये हो जाएगा 67.5%। कितना 67.5%। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल बने आज के। दोस्तों आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ द 5/19, 5/19 ऑफ, देखो दोस्तों इसमें बॉड मास लगाना है, लेकिन सबसे पहले जो ब्रैकेट में चीजें होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ऑफ लगा है, यानी कि ये पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जो चीज, तो ये सॉल्व करते हैं। ये लिखा है कुछ इस तरह लिख देते हैं 2 4/5, यानी 5 दूना 10, 4 14, ये लिखा गया है 14/5 प्लस 15 दूना 30, 4 34, ये 34/15 प्लस 1/2 डिवाइड अपॉन 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2/3। 5 और 15 का एलसीएम कितना 15, 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो 3 इंटू 14 42 प्लस 15 के टेबल में एक बार में आएगा, तो यहाँ 34 लिख देंगे इंटू 5/19, 2 4 6
और 4×3=7, 76/15 इंटू 5/19, 19 चौको 76 और 5 एकम 5, 5×3=15, मतलब क्या आ गया 4/3, यहाँ पे +1 माइनस 2/3, डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मतलब देखिए 5/3 नहीं है, मतलब 3 यहाँ से लेते हैं, 4 + 3 - 2, 4×3=7 - 2, 5/3 आएगा दोस्त। क्या ऑप्शन दिया गया था? नहीं दिया गया था दोस्त, इसका सवाल यही है, मतलब इसका आंसर यही है 5/3। ठीक है दोस्त, तो दोस्त इसी तरीके से ये क्वेश्चन रहे आज के हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस पेश कर सकूं। अगली क्लास अब कल से कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी, तो अगली क्लास में मैं और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।